नमस्कार दोस्तों, कृति कुमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं कृति कुमारी आपके सामने लेकर आई हूँ पाठ योजना 2। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं, इससे पहले मैंने पाठ योजना 1 लेकर आया था, जो हिंदी की फर्स्ट पाठ थी, प्रार्थना। आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2, प्रतीक्षा। तो सबसे पहले हम अपना नाम लिखेंगे। मेरा नाम कृति कुमारी है, तो मैंने कृति कुमारी लिखा है। आपका नाम जो हो आप वो लिखिएगा। विषय हिंदी, उपविषय प्रतीक्षा, उप विषय या प्रकरण, बात एक ही है, पाठ का नाम ही लिखना रहता है। दिनांक मैंने आज बनाया है, तो आज का डेट चढ़ाया हुआ है यहाँ पे। कक्षा 3, अवधि 40 मिनट मैंने लिया हुआ है। आपको जितना लिखना होगा आप अपने अनुसार लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य है, मैंने सामान्य उद्देश्य में 4 टॉपिक को लिया है, 4 पॉइंट को लिया हुआ है। जैसे पहला होगा छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में शब्द भंडार की वृद्धि करना, छात्रों में हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना, और चौथा होगा छात्रों में शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण लिखने पढ़ने के कौशल का विकास करना। और विशिष्ट उद्देश्य में मैंने लिया है छात्रों को प्रतीक्षा पाठ का अध्ययन कराते हुए अपने जीवन में प्रतीक्षा के महत्व से परिचित कराना। और दूसरा पॉइंट मैंने लिया है प्रतीक्षा का छात्र के दैनिक जीवन में उपयोगिता को बताना। सहायक सामग्री मैंने लिया है चौक, डस्टर, श्याम पट्ट, चार्ट पेपर आदि। इसके अलावा भी अगर आप अपने क्लासरूम में कुछ यूज कर रहे हैं तो आप वो दे सकते हैं। उसके बाद पूर्व ज्ञान में मैंने लिखा है छात्र प्रतीक्षा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद मैंने प्रस्तावना लिया है। प्रस्तावना में मैंने 3 कॉलम बनाए हैं। पहला कर्म संख्या, उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन, छात्र कथन। अगर आप शिक्षक हैं तो आप छात्र अध्यापक लिखेंगे। मैंने पहला पॉइंट लिया हुआ है, क्या प्रस्तावना में बच्चों से प्रश्न करने हैं कि पाठ पढ़ाने से पहले उस पाठ से रिलेटेड आपने परिवेश में जहाँ बच्चे रहते हैं वहाँ के बारे में बच्चों से पूछना है कि बच्चे बताइए, क्या आपने किसी साधु संत को देखा है? तो बच्चे अपनी उदाहरण देंगे कि हाँ मैम देखा है या नहीं देखा है। तो मैंने हाँ उत्तर लिखा है, छात्र बोलेंगे। और उसके बाद दूसरे पॉइंट में मैंने लिया आपको प्रतीक्षा करना कैसा लगता है। तो बच्चे अपना प्रतिक्रिया देंगे कि मैम अच्छा लगता है, बुरा लगता है। बच्चों को पाठ के बारे में प्रोत्साहित करना है कि वो जानने को इच्छुक हो जाए। और तीसरा में हम पॉइंट लेंगे कोई ऐसी घटना जिससे आपको सीख मिली हो, बताइए। तो ये बच्चे थोड़ी देर सोचने लगेंगे, ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तब उसके बाद हम अनाउंसमेंट करेंगे कि बच्चों आज हम प्रतीक्षा का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे आके हम अपने पाठ का बच्चों को बताएंगे कि आज हम ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग पॉइंट लेंगे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में मैंने 2 कॉलम बनाए हैं, एक छात्र अध्यापिका क्रिया, एक छात्र क्रिया। अगर आप शिक्षक हैं तो आप छात्र अध्यापक लिखेंगे। लिखा है मैंने छात्र अध्यापिका शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से प्रेरक प्रसंग जो आपका प्रतीक्षा है उसका आदर्श वाचन करेंगे, तो बच्चे उसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और छात्र अध्यापक का दूसरा मैंने पॉइंट लिया है छात्र अध्यापिका पाठ के कठिन शब्द का उच्चारण करेंगी एवं छात्रों को उच्चारण करने को कहेंगे, तो छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। कठिन शब्द का निवारण शब्द हो जाएंगे वट वृक्ष, तो उसका अर्थ होता है बरगद का पेड़। विश्राम मतलब आराम करना, शिष्य मतलब चेला, प्रतीक्षा मतलब इंतजार करना। उसके बाद बच्चों से हम बोधात्मक प्रश्न करेंगे, पाठ को पढ़ाएंगे और उसके बाद देखेंगे क्लासरूम में उस पाठ के प्रति बच्चों की कितनी रुचि रही, बच्चों ने कितने ध्यान से उसे सुना हुआ है। तब हम बच्चों से उस पाठ से रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे कि बच्चों बताओ आनंद कहाँ गए थे और क्यों गए थे। तो अगर बच्चे ध्यान से सुन रहे होंगे उस चीज़ को, तो वो ज़रूर प्रश्न का उत्तर देंगे कि मैम आनंद झरने के पास गए थे और क्यों गए थे, तो पानी लाने गए थे।
दूसरा प्रश्न, झरने का पानी गंदला कैसे हो गया? तो अगर बच्चे ध्यान से सुन रहे होंगे तो बच्चे प्रश्न का उत्तर देंगे कि मैम बैलगाड़ियों के गुजरने के कारण झरने का पानी गंदला हो गया था। अन्यथा अगर वो ध्यान से नहीं सुन रहे होंगे तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। उसके बाद हम लोग श्याम पाठ कार्य देंगे बच्चों को श्याम पाठ कार्य में देंगे कि बच्चों आप बनाइए इसको, इस प्रश्न का आनंद कुल कितनी बार। सबसे पहले हम लोग प्रतीक्षा का हेडलाइन दे देंगे और डेट मेंशन करेंगे। उसके बाद कॉम में आनंद कुल कितनी बार झरने के पास गए, तो बच्चे अपना लिखेंगे। उसके बाद हम अंतिम बार जब आनंद झरने पर गए तो उन्होंने क्या देखा, बच्चे अपना लिखेंगे। जब बच्चे श्याम पाठ कार्य कर रहे होंगे अपने कॉपी पे, तब हम छात्र अध्यापिका घूम घूम कर हर एक बच्चे को निरीक्षण करेंगे कि बच्चे बोर्ड से लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं है लिखने में। निरीक्षण कार्य के बाद हम पुनरावृत्ति कार्य करेंगे। पुनरावृत्ति कार्य में हम जो पाठ पढ़ाए हुए हैं उसको एक बार फिर से बच्चों को रिवीजन करा देंगे, रिवाइज करवा देंगे। उसके बाद जैसे कि महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहाँ गए थे, कहाँ जा रहे थे बच्चों, तो बच्चे राजगीर बोलेंगे। आनंद डैश डैश से पानी लाने गए तो बच्चे बोलेंगे झरने के से पानी लाने गए। झरने का पानी बैलगाड़ियों से गंदला हो गया था। चौथी बार जाने पर आनंद हैरान रह गए। ऐसे पुनरावृत्ति बच्चों को करा देंगे। गृह कार्य में हम इनको होमवर्क दे देंगे जो बच्चे घर से करके आएंगे। इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द बताइए। पास, लंबा, छाया, गंदला, नीचे, बुरा। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी कंटेंट आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और